बीजेपी अदानी अंबानी का पार्टी है। बीजेपी 2021 विधानसभा में भी बोला था हम 200 इस बार 200 पार, तो कहाँ है? ममता बनर्जी पसंद है? क्या नाराजगी ममता बनर्जी से? काम ठीक नहीं है। वो तो सुन करता है, मुस्लिम तो सुन करता है, मुस्लिम तो सुन करता है। इंडिया जो अलायंस है उन्हें एक साथ मिलकर ममता बनर्जी हो सकता है प्रधानमंत्री। यहाँ बंगाल है, आदमी देखकर वोट होता है। अच्छा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यही नहीं है। ममता बनर्जी अच्छी लगती है? मोदी? ममता बनर्जी मेरा जान है। वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर, मैंने ऐसे प्राइम मिनिस्टर हम लोगों को पहली बार मिला है। नया आने वाला लगता, सोचते हैं नया आने वाला है। मोदी का जो 400 का जुमला, वो आपने 360 सीट कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा किए और वो 400 कैसे जीत पाएगा? ए टू जेड चोर है। नमस्कार द रेड माइक के दर्शकों, हम इस वक्त पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं और पश्चिम बंगाल में अगले कुछ दिन यहां से आपको कुछ अच्छे इंटरव्यूज़, एनालिसिस, लोगों की आवाज़ सुनवाएंगे। पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, 42 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं। हम इस वक्त बर्धमान में हैं। बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर जमकर प्रचार चल रहा है और ट्रैफिक में जब हम फंसे तो हमने सोचा कि उधर के ज़रा लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि दुर्गापुर के लोगों के दिल में क्या है। यहाँ दिलीप घोष जो बीजेपी के सबसे बड़े बंगाल के नेता हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पिछली बार बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीती थी। इस बार यहाँ पर टीएमसी ने उतारा है कीर्ति आज़ाद झा को, वो क्रिकेटर 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाले। तो लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनके क्या हैं मुद्दे। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ही है, लगता है। ठीक लगता है? ठीक लगता है। क्या इलेक्शंस में क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो यहाँ आए हैं दिल्ली से देखने के लिए, बंगाल में क्या चल रहा है, क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के वोटर्स? ये तो हम हमारी बात बोल सकता है आदमी। आप अपनी बात बोले ना। आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम तपन कुमार साहा। साहब क्या सोच रहे हैं, क्या हैं जहन में मुद्दे? तो अब तो ठीक ही है, पॉलिटिक्स भी चलता है पश्चिम बंगाल का, लेकिन इतना सब डमाडोल हो रहा है, देख रहा है तो टीवी में हम लोग यही देख रहा है, लगता है दूसरा कोई आने वाला, कौन आने वाला ये हम नहीं बोल सकता, लेकिन हम तो बिजनेस करता है, दुकान है। बिजनेस करते ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ममता बनर्जी अच्छा काम कर रही हैं यहाँ? हाँ, काम तो अच्छा ही कर रहा है, लेकिन काम सबको पास अच्छा होगा ऐसा तो नहीं होगा। किसी को पास तो अलग होना ही चाहिए, नहीं तो हाथ का 5 का अंगुल का एक है नहीं है, ऐसा ही होता है। चलता है, सब चलता है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे ज़रा हमारे रेड माइक के दर्शकों को? बताइए तो, कुछ तो बताइए, समझाइए बंगाल में क्या माहौल चल रहा है। आप लोग इतने पॉलिटिकल सोच रखने वाले लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? ना वो तो ठीक ही है, लेकिन वही तो नया आने वाला लगता, सोचते हैं नया आने वाला है, यही बोलता है। नया आने वाला नहीं, दिल्ली में नया आने वाला है। दिल्ली में नहीं, दिल्ली में नहीं, यहाँ पे तो बीजेपी की एमपी हैं। बीजेपी के एमपी है, जरा सीट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऐसा ही लगता है। बीजेपी में सीट बढ़ जाए, दिल्ली बंगाल में बीजेपी का बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ऐसा लगता है। ऐसा लगता है आदमी लोगों को देखने के बाद ऐसा ही सोचते हैं, ये बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा बीजेपी का थोड़ा सा बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। 18 है 20-22 हो जाएगा। अच्छा, 18 से 20-22 हो जाएगा आपको? हो जाएगा, हमारा लगता है, ये हमको हमको लगता है। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। शुक्रिया साहब साहब। तो साहब को लगता है कि बीजेपी का कुछ माहौल बढ़ जाएगा यहाँ पर। आपको बताएं कि बड़ा दिलचस्प है, तो हम लगातार यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, हम लोगों से दुकानों में जा करके। क्या माहौल है आपकी सीट पर? क्या माहौल है, क्या माहौल है, क्या चल रहा है? बीजेपी को वोट मिलेगा या टीएमसी को मिलेगा? वोट मिलेगा, टीएमसी को मिलेगा। टीएमसी को मिलेगा। यहाँ से दिलीप घोष लड़ रहे हैं इलेक्शन। दिलीप को तो बीजेपी का प्रार्थी। आपको कीर्ति आजाद जहाँ अच्छा लिख रहे हैं? कीर्ति आजाद, टीएमसी, कीर्ति आजाद। अच्छा, क्या नाम है आपका? पिंटू दत्ता साहब, बीजेपी कहती है कि टीएमसी घुसपैठियों की पार्टी है, टीएमसी इन्फिल्ट्रेटर्स की पार्टी है, बांग्लादेशियों की पार्टी है, बीजेपी कहती है कि टीएमसी की प्रार्थी। कीर्ति आजाद। बीजेपी कहती है कि टीएमसी बांग्लादेशियों की पार्टी है। दिल्ली का
थोड़ी हिंदी कम आ रही है। आपका नाम क्या है? कौशिक बनर्जी। बनर्जी साहब, बीजेपी कहती है कि टीएमसी घुसपैठियों की पार्टी है, बांग्लादेशियों की पार्टी। ऐसी कोई बात नहीं, बीजेपी अदानी अंबानी का पार्टी है, वो बांग्लादेश का है, वो अमेरिका का है, वो पाकिस्तान का पार्टी है, और तृणमूल हमारा बांग्ला का पार्टी है। ठीक है, ममता बनर्जी है यहाँ पे। आप कोई बोल सकता है क्या कोई पार्टी बांग्लादेश की पार्टी है? कोई बोल सकता है बांग्लादेश का है क्या? वरना बांग्लादेश का लोग यहाँ पे घुस के कोई कर रहा है, पार्टी कर रहा है क्या? आप बोलिए ना, आप तो एक सांबादिक है, आप बोलिए। बीजेपी इस इलेक्शन में बहुत सारा गुजब छरा रहे है, ऐसी कोई बात नहीं। क्या संदेश खली एक मुद्दा है इस इलेक्शन में? नहीं, कोई मुद्दा नहीं, वो तो फेक है, वो तो संदेश खाली का फेक वीडियो तो चला है। गोटा वेस्ट बंगाल का जो वीडियो ये वायरल हुआ है, हमने देखा है, कोई नहीं है, ये बना है, मुद्दा बनाया गया है। शुभेंदु अधिकारी जी ने ये मुद्दा खड़ा किया है, 2000 का के पैसा दे रहा है महिला को और कैमरा के सामने बोल रहा है जमका ये हुआ ये हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं, सच सामने आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या है? शेख नसीरुद्दीन। हाँ, नसीरुद्दीन साहब, क्या माहौल है आपकी सीट पे? क्या माहौल है? ममता बनर्जी को वोट मिलेगा या दिलीप घोष का? क्या माहौल है? देखिए, इधर जो हो रहा है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए बहुत काम कर रहा है। लक्ष्मी भंडार हर घर में, हमारा घर बंगाल में जो घर है, जो महिला है उसको हर महीना जनरल को 1000 रुपया मिलता है और SC ST OBC उसको 1200 रुपया मिलता है। उसके बिना एक 700 कार्ड है, 5 लाख का मेडिक्लेम है। किसी का कुछ भी हो जाए वही 5 लाख टका मेडिक्लेम उसका मिलता है। ये जो स्टूडेंट है उसको सबज साथी साइकिल मिलता है। कन्याश्री एक प्रकल्प है, विश्व खाता प्रकल्प है, उसमें एक महिला को हर साल में 1000 रुपया मिलता है और उसका जब 18 वर्ष होता है उस 25,000 रुपया एक साथ उसका अकाउंट में चला जाता है। और रूपश्री एक प्रकल्प है, उसका शादी का 25,000 रुपया उसका अकाउंट में चला जाता है। यही सब बात है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको बीजेपी और टीएमसी के झंडे साथ नजर आएंगे। यहाँ बीजेपी का भी झंडा लगा है, टीएमसी का भी झंडा लगा है। यहाँ पता करना मुश्किल है कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। सब लोग दोनों के झंडे लगा के रखते हैं, लेकिन टीएमसी आएगा, टीएमसी को सपोर्ट करता है, टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी गणतंत्र है, लगाएगा सब। बीजेपी बोलती है कि टीएमसी घुसपैठियों की पार्टी है, बांग्लादेशियों को लाके यहाँ बसा रही है, ये सब बोलती है बीजेपी। तो प्रचार करता है लेकिन गलत है, ये तो गलत है, गलत है, गलत प्रचार करते हैं। आपका नाम क्या है? शेख साकिर है। मेरा नाम शेख साकिर है। शेख साहब, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो अच्छा चल रहा है। किसका? टीएमसी का। टीएमसी का माहौल चल रहा है। टीएमसी कुछ कर रही है? हाँ, सब अच्छा कर रहे तो सभी अच्छा कर रही है। ममता बनर्जी अच्छी लग रही है? हाँ, सब ठीक है। मोदी जी अच्छे नहीं लगते? नहीं। क्यों? उसको धिक्कार है, उसको धिक्कार है, तो पसंद नहीं करते? नहीं, पसंद नहीं करता। वो एक बोलता है करता है, एक बोलता है करता है, बोलता है करता है। तो यहाँ पर देखिए, बड़ा अच्छा है कि यहाँ बीजेपी का झंडा है, टीएमसी का झंडा है, फिर बीजेपी का झंडा है, फिर टीएमसी का झंडा है। तो यहाँ जो है सब अपना झंडा लगा के रखते हैं, दोनों पार्टी का झंडा लगा के रखते हैं। तो ये अच्छी बात है। ये बात मैं देख रहा हूँ बंगाल में, यहाँ समझ में आ जाता है झंडे जहाँ पर जाते हैं तो झंडे जो है मजबूत रहने चाहिए। तो यहाँ देखिए अच्छे अच्छे झंडे हैं। हम लोग रैंडम जाके लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। क्या नाम, आपका नाम क्या भैया? रफीकुल। क्या? रफीकुल। क्या माहौल चल रहा है यहाँ? किसका माहौल चल रहा है? भालो भालो भालो। वोट किसको पड़ेगा यहाँ? वोट नहीं बताएंगे, अच्छी बात है, वोट नहीं बताएंगे। देखिए, हम लोग थोड़ा समझना चाह रहे हैं यहाँ पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को, लोगों को समझाना चाह रहे हैं जो पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को नहीं जानते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है,
कैसा क्या चल रहा है? आम लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर सबकी अभी कुणाल घोष से प्रचार करके गए हैं, टीएमसी का भी प्रचार चल रहा है। यहाँ कुछ आम लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हो आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। सर क्या चल रहा है यहाँ चुनाव में? हम तो बांग्ला में बांग्ला आता है? थोड़ी भी हिंदी नहीं आती? थोड़ी थोड़ी आती है हिंदी? थोड़ी ठीक चल रहा है, इलेक्शन ठीक चल रहा है। चल रहा है। हम लोग दिल्ली से आए हैं। बीजेपी तो बहुत प्रचार करती है कि ममता बनर्जी ठीक काम नहीं कर रही हैं। कि प्रचार करता है सांबादिक के ना, कोई पेपर, कोई पार्टी का आदमी है कौन? आप? नहीं, मैं किसी पार्टी का आदमी, जर्नलिस्ट हूँ। मैं समझना चाहता हूँ कि क्या है। मैं जर्नलिस्ट हूँ सर, दिल्ली से आया हूँ। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। ठीक चल रहा है। क्या मुद्दे हैं सर आप लोगों के यहाँ पे? जब आदमी देखकर मुद्दा है, जो अच्छा लोग खड़ा हुआ, बीजेपी का हो या तृणमूल का हो, जिसका ही हो, आदमी देखकर आदमी जनसाधारण वोट दे रहा है। यहाँ से बीजेपी ने दिलीप घोष को टिकट दिया है, टीएमसी ने कीर्ति आजाद झा को टिकट दिया है। क्या लग रहा है आप लोगों को? दोनों का ही अच्छा है, दोनों ही अच्छा है, किंतु टॉप होगा, टफ होगा दोनों में। दोनों में टॉप होगा। ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं यहाँ तो ज्यादातर वोट है वो ममता बनर्जी के नाम पे पड़ता है या बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे पड़ता है? यहाँ बंगाल है, आदमी देखकर वोट होता है। अच्छा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यही नहीं है, आदमी देखेगा ये कैसा आदमी खड़ा है, पार्टी के तरह बीजेपी हो और तृणमूल का हो। तृणमूल का आदमी अच्छा आएगा तो बीजेपी का अच्छा होगा तो अच्छा। आप क्या करेंगे इस इलेक्शन में? आप क्या करेंगे? हम तो वोटर है। तो वोटर भी तो कुछ सोचता है ना भाई मेरे लिए क्या बेहतर है। वो भी भैया सच्चा है आदमी, वो भालो बोलेगा। वोटर है, वोट देंगे। वो भी भालो बोलेगा। अच्छा सर, आपको हिंदी आती है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुभाष बालो। सुभाष जी, क्या चल रहा है यहाँ माहौल? हम लोग समझना चाह रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी घुसपैठियों को बढ़ाती है, बांग्लादेशियों को लाती है, यहाँ पर वायलेंस कराती है। ममता बनर्जी मुस्लिम्स का फेवर करती है। क्या आम जनता वो क्या सोचती है यहाँ की? यहाँ घुसपैठिया का कोई ज़रूरत नहीं है। जो बांग्लादेश उधर से आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बीएसएफ किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो उनको रोकना है तो उसी को, केंद्रीय सरकार को रोकना है, मोदी को रोकना है। तो घुसपैठिया जो आता है उनके चलते आते हैं, उनको पैसा देते हैं, रात के अंधेरे में उधर इधर चले आते हैं। घुसपैठिया का बात यहाँ नहीं है। यहाँ जो आदमी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन एक साथ रहते हैं, एक साथ यहाँ जीते हैं और एक साथ अपना ममता बनर्जी को सरकार के पास रहते हैं। ममता बनर्जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी एकदम पूरा तरफ से। तो ममता बनर्जी तो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनेगी नहीं, तो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री में तो विपक्ष में इंडिया अलायंस में है। हाँ, इंडिया अलायंस में बनेगा। मोदी का जो 400 का जुमला, वो आपने 360 सीट कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा किए हैं और वो 400 कैसे जीत पाएगा? इंडिया जो जोट है, इंडिया जो अलायंस है, उन्हें एक साथ मिलकर ममता बनर्जी हो सकता है प्रधानमंत्री। 42 यहाँ 42 सीट जो है, ये 42 सीट ममता बनर्जी जीतेगी। अब तो 42 सीट जीत गई तो प्रधानमंत्री बन जाएगी एकदम। तो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन सकती है ममता बनर्जी? है एकदम। सारे देश के अंदर बीजेपी का एक ही आदमी है जिनको देखकर डर है, वो है ममता बनर्जी। अच्छा, बीजेपी तो कह रही है यहाँ 42 में तो 35 सीटें जीतेंगे इस बार, 35। बीजेपी 2021 विधानसभा में भी बोला था हम 200, इस बार 200 पार। तो कहाँ है वो? टीएमसी 211 बन गया और वो अपने 2 डिजिट पर आ गए। ठीक है, अच्छा है। सर कह रहे हैं कि बने। सर आपको थोड़ी हिंदी आती है? थोड़ी हिंदी आती है? नहीं, सीखो तो नेता बोल दिया। अच्छा, तो ये जिनको बोलता है सबको उसको वोट करता है? ठीक है। सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। हाँ। अच्छा यहाँ आंटी नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक है। भालो, थोड़ी हिंदी आती है? हाँ, इंडिया आएगा। आएगा। ममता बनर्जी अच्छी लगती है मोदी? ममता बनर्जी मेरा जान है। ममता बनर्जी যখন সিঙ্গুরে
ই করেছে তখন আমরা শুয়ে পাশে ছিলাম। আমার ममता बनर्जी इधर जनानी मेरा जनानी है ममता बनर्जी जिंदाबाद ममता। मेरा लड़का এইটুকু है ममता बनर्जी सिंगुरे ममता बनर्जी একটা পেন দিয়ে ওর হাতে সেই ছবি তুলে রেখেছে। हम ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी है आप इधर से आगे आ जाए। ममता बनर्जी मोदी जी अच्छे नहीं लगते हैं आपको? ना ना नहीं नहीं हाँ मोदी जी अच्छे नहीं भाग तो अच्छा मोदी का नाम लो तो भागो। आंटी कह रही है मोदी का नाम लोगे तो भाग जाओ। अच्छी बात है, बंगाल में अच्छा माहौल है। हम आके जरा देख रहे हैं, रात में लोगों से बैठे हुए आराम से बातचीत कर रहे हैं। देखना होगा कितना दिलचस्प है। लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हम लोग तो ऐसे मार्केट में उतर गए, हमने नहीं देखा भाई ये किसका इलाका नहीं है। लोगों से बात करना ज़रूरी है। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप सरकार। सरकार साहब मैं दिल्ली से आया हूँ जानने के लिए कि बंगाल में क्या माहौल चल रहा है, आपकी सीट में क्या चल रहा है, क्या बीजेपी का माहौल बन रहा है या वापस से ममता बनर्जी को अच्छी सीटें मिलेंगी? क्या है ज़हन में मुद्दे सरकार साहब आपके? देखिए पॉलिटिक्स तो उतना मैं समझता नहीं हूँ, तो पब्लिक को देख के जितना पता चल रहा है बीजेपी का तो ज़बरदस्त हवा तो चल रहा है यहाँ पे। अच्छा बीजेपी का हवा चल रहा है। अभी तो चल रहा है या ये जो आज दिलीप घोष देखा है, मैं तो आम पब्लिक हूँ, साइड में खड़ा होकर देख रहा हूँ कि बिना परमिशन में निकला है। तो कुछ तो हुआ है इन लोगों के साथ जरूर, नहीं तो बिना परमिशन में दिलीप घोष जैसे इतना बड़ा एक पॉलिटिकल लीडर कैसे निकल सकता है? बिना परमिशन के? हाँ बिना परमिशन के काहे नहीं निकलेगा? अगर कुछ इन लोगों के साथ भी गलत होगा तो शायद निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? सब नौजवान लोग हैं, देख रहे हैं आप लोग भी। ममता बनर्जी का क्या रहेगा इस चुनाव में? ये हमको भी पता नहीं। तो आज ममता बनर्जी का आदमी भी काम किया नहीं, ये बोलना झूठ होगा, काम किया है। मगर करप्शन का जो जिसके लिए करप्शन के लिए चारों तरफ वो ये जो न्यूज़ वगैरह हम लोग जो सुन रहा हूँ देख रहा हूँ, मैं बंगाल का लड़का होकर जो दूसरा लोगों को के मुख से सुन रहा हूँ, स्पॉट में तो मैं नहीं गया, तो उसका हिसाब से तो खराब ही है। ये भी खराब है, उन लोगों का मिनिस्टर लोग जेल में हैं, ये सभी जानते हैं, खराब है। ये तो चीज़ खराब है, इसका भी इफेक्ट तो जरूर पड़ना चाहिए। इसका इफेक्ट पड़ेगा। बंगाल में बीजेपी के बारे में लोग बात कर रहे हैं, चर्चा है, और दिलीप घोष सबसे इम्पोर्टेंट नेता हैं बंगाल में बीजेपी के, जिनको टिकट दिया है। और यहाँ टीएमसी से कीर्ति आज़ाद झा लड़ रहे हैं, कुछ है मामला उनका बन रहा है? देखिए कीर्ति आज़ाद झा लड़का भी बहुत अच्छा है। ये दरभंगा से बीजेपी की तरफ से खड़ा हुआ था, एमपी में भी जीता था, और आपका एमएलए भी था शायद बीजेपी का, मैं जितना सुना हूँ। हाँ ठीक है। मैं जितना सुना हूँ दरभंगा से 2 बार एमपी रहे हैं। हाँ, तो वहाँ से उठा के इनको यहाँ पे लाके खड़ा किया टीएमसी लोगों ने। अभी इतना बड़ा पॉलिटिक्स हम लोगों का सोच के बाहर है, ये बहुत अपर लेवल का पॉलिटिक्स है। तो ये सब हम लोगों का सोच के बाहर है। कौन किस लिए बिहार छोड़ के यहाँ आ रहा है? स्टिल नाउ जो एमपी है, नहीं एमपी नहीं है अभी, वो 2014 में पार्टी 15 में पार्टी छोड़ दिया था, बीजेपी को छोड़ दिया था। तो वो हम लोगों को पता नहीं है, मगर रह चुका है ये हम लोगों को पता है। बीजेपी का एमपी और मुझे पता नहीं है, हाँ, नहीं, मैं सही कह रहे हैं। उतना पॉलिटिक्स से जुड़ा नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है, उतना पता नहीं है। तो मैं जितना सुना हूँ तो वहाँ से खड़ा हो, फिर इधर खड़ा हो रहा है आके, ये बहुत अपर लेवल का बात है। मैं ये हम लोगों का हम पब्लिक है, हम लोगों के सोच के बाहर है ये सब। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर, अच्छा लगते हैं आपको मोदी जी? पसंद? वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर। मैंने ऐसे प्राइम मिनिस्टर हम लोगों को पहली बार मिला है, और ऊपर वाला के प्यार करे, हर जन्म में ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहिए। हर जन्म में ऐसा टाइम से मिलना चाहिए। तो मोदी जी का माहौल है, क्या चल रहा है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में? क्या चल रहा है, क्या माहौल है? माहौल सब अभी तो पता नहीं चल रहा है मालिक, हम लोग तो जहाँ तहाँ बेच रहे हैं माल। अभी किसका माहौल अभी तो चल रहा है, दोनों का माहौल तो अभी दोनों घूर रहा है, दोनों जमा रहा है। अब भीतर से अब क्या होगा भगवान जाने। ममता बनर्जी का माहौल है कुछ? दोनों ही का माहौल है, अब जैसा होगा भगवान जानेगा। लोग कहते हैं चुनाव में तो वोटर भगवान है, भाई यही कहते हैं ना ये लोग, नेता तो कहते हैं वोटर भगवान है। वही कहते हैं ना, जो अब क्या होगा भगवान जाने। दोनों का तो अभी चल रहा है तनाव। आंटी कैसे हो आप? আমি ভালো। तुम्हें भालो हिंदी नहीं आती?
ममता बनर्जी पसंद है? नहीं पसंद? कौन पसंद? प्रधानमंत्री मोदी जी। आपको ममता बनर्जी पसंद है? क्या नाराजगी ममता बनर्जी से? महात्माजी का काम ठीक नहीं है। वो तो सुन करता है, मुस्लिम तो सुन करता है, मुस्लिम तो सुन करता है। अच्छा, हाँ, एक गांव में दो बिचा चलता है। आप भी जैसा मैं भी ऐसा, बोलिए। उसका काम ठीक नहीं है। उसका काम ठीक नहीं है, लोगों को लगता है उसका काम ठीक नहीं और है। 26,000 लोग को 26,000 नौकर चला गया, नौकरी चला गया, क्या सवाल देंगे? क्या जाने? आपका भाई होता, आपका बहन होता, ये लोग का क्या करेगा? ठीक है। ये A to Z है, चोर है। A to Z चोर है। इसलिए 42 सीटें जिता के भेजिए, तो सबका अलग नैरेटिव है, यहाँ अलग नैरेटिव चल रहा है। अच्छी बात है, लोकतंत्र है, सबके अपने एस्पिरेशंस हैं, अपनी सोच है, उस सोच के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, यही तो लोकतंत्र है। शायन असगर के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।